नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। तो दोस्तों, आज का दिन खास है आपके लिए, मेरे लिए, समस्त भारत के लिए। आज है 26 जनवरी 2022। माफ़ कीजिएगा, मेरा जो पेन स्टाइलस है वो अभी काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मुझे लैपटॉप का कीपैड यूज़ करना पड़ रहा है। तो आपकी इनकन्वीनियंस के लिए आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। जल्द ही हम इसका निवारण कर लेंगे, जल्द ही ढूंढ ले आएंगे हम। 26 जनवरी 2022, ये है आज का दिन हमारा, और आज है वेंसडे, बुधवार। ठीक है, पूरे समस्त भारत में, देश भर में चहल पहल हो रही है, और ये एक पर्व, ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। और हमें गर्व है इस बात पे कि हमारा खुद का एक संविधान है, उस संविधान के तहत हम चलते हैं, उस संविधान के तहत हम सारे अपने फंक्शंस को निर्वहन करते हैं। ठीक है, सो आज का जो ओपेड एनालिसिस है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, डेफिनेटली आज हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे क्या है, क्यों मनाया जाता है, लेकिन हम इस बारे में भी बात करेंगे जो आपने थंबनेल की जो इमेज देखी है ना, उस पर जो लिखा है कि आखिर क्या हुआ था 31 दिसंबर 1930 की रात को। आखिर क्या हुआ था उस रात को, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे भारत के इतिहास में वो रात 1930 की। ठीक है, 1929 की, सॉरी। दूसरा, 1947 से लेके अब तक इंडिया कौन से स्टेटस में था, इंडिपेंडेंट था या फिर डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की और रिपब्लिक डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके समस्त परिवार को और ढेर सारी शुभकामनाएं 73rd रिपब्लिक डे की। और आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान अफेक्ट हुआ था, कमेंस हुआ था। ठीक है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक मेंटोर, एक एडुकेटर होने के नाते हमारे लिए सिर्फ यही जानना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये बेस है, ये नींव है हमारे जानकारी की, हमारे इतिहास की। ठीक है, इसको जितनी भी हम डीप में पढ़ेंगे, जितना भी डीप समझेंगे, हमारी नॉलेज और पुख्ता होगी, हमारी नॉलेज और रिफाइन होगी। ठीक है, आप क्राउड से अलग होंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट एक भीड़ से बहुत अलग चलता है, उसको सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। ओके, आइए चलते हैं आज के ओपेड एनालिसिस में, जहां पे मैं आपको न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ बताना चाहता हूं। सी, वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, ये जो आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है। हम इस आर्टिकल को बाद में रेफर करेंगे, पहले हम उससे थोड़ा सा पहले चले जाएंगे। ठीक है, इस आर्टिकल को हम बाद में रेफर करेंगे, अभी नहीं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन हम बाद में रेफर करेंगे। ये जो है फेस्टिवल टू सल्यूट इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये मैं सब कुछ अपने जो पीडीएफ है मेरी, जो पीपीटी है मेरी, ये वाली, सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। सो आराम से हाथ में कॉफी चाय लेके बैठ जाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए और तबीयत से 10-15 मिनट देख लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धार्थ, आपने जो शेयर किया है वो मुझे पता था, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये एंश्योर हो जाऊं कि इतना बेसिक मैं ना पढ़ाऊं। और अगर आपको नहीं पता होगी तो भी कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई एग्री विद द फैक्ट, आप मुझे सर बुलाते हैं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं भाई हूं आपका। ठीक है, तो सर बुला के इतनी ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। सो मैं आपका शुभचिंतक हूँ, भाई हूँ और एक मेंटोर हूँ। ठीक है, तो आप सिद्धार्थ भैया वगैरह आप ऐसा बुला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सर ही बुलाएं। ठीक है, हम वो फॉर्मूला नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, सो रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। आराम से आप बैठिए, और इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेंबर को भी आप बुला के बैठा के समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो समझते हैं कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम अपने इतिहास में चलेंगे। जीएस पेपर 2 का, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और पार्लियामेंट। ओके, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन और यहाँ पे धूमधाम से हर साल जश्न मनाया जाता है आज के दिन पे। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रिपब्लिक डे का नाम रिपब्लिक डे कैसे पड़ा, आखिर क्यों रिपब्लिक इसका नाम है, हम डेमोक्रेटिक डे क्यों नहीं कहते हैं इसको, हम इसी को इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल रहा है, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम यह समझना होगा कि 4 स्टेटस होते हैं किसी भी राज्य के। जब एक मोनार्की से एक डेमोक्रेसी बनती है, एक मोनार्की से जब एक रिपब्लिक राज्य स्टेट बनता है, तो 4 फेज से गुजरता है। ठीक है, सबसे पहला चलो हम मान लेते हैं कॉलोनी, जिसको हम डिपेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, ब्रिटिश राज की बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी, भारत जिसमें से एक था। ठीक है, यूएस भी था, यूएस के लगभग 13 से 14 ऐसे स्टेट थे जो ब्रिटिश के अंडर थे। बहुत सारे ऐसे, पाकिस्तान भी रहा है ऑफ कोर्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट रहे हैं जहां पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बैठा रखी थी। इसका मतलब क्या है, जब मैंने डिपेंडेंसी लिखी है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर शहर का, चलिए हम यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे हम S1 लिखते हैं, S1, ठीक है, और यहां हम लिखते हैं S2। ओके, सो ये पूरा S2 जो है, ये एक वीक कंट्री मान लो, एक जो कंट्री जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है वो है, और S1 कंट्री लेट अस से हम यहां पे ब्रिटिश है। ठीक है, ये S1 कर दे रहे हैं, ये ब्रिटिश मान लेते हैं, यूके है। ठीक है, इसी के संदर्भ में आज हम समझते हैं। ठीक, तो इस टाइम पे क्या था कि कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनी में, ठीक है, जितनी भी जुडिशरी थी, एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेचर था, इनफैक्ट जो रिसोर्सेज थे, सब पे सब किसका कंट्रोल था? कॉलोनी का। किसकी कॉलोनी? ब्रिटिश की कॉलोनी। ठीक है, डिपेंडेंट थी। S2 जो वीक स्टेट था, स्टेट मतलब राज्य। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है जहां पे जनता हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां पे एक सरकार हो। ठीक है, ये एक राज्य की डेफिनेशन होती है। ठीक है, किसी भी आप छोटे से गांव, विलेज, कस्बे को आप राज्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये सारी चीजों की पूर्ति होती है, वहीं पे आता है राज्य। ठीक, कॉलोनी, कॉलोनी हुआ करती थी भारत ब्रिटिश की, यूएस भी कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिश की, पाकिस्तान भी थी, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज थी। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि S2 मतलब उस स्टेट का, मतलब इंडिया का लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, ये होती है कॉलोनी। दूसरा हम समझते हैं प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है? खैर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉलिटी के बहुत अंदर नहीं घुसेंगे, हम ऊपर ही ऊपर से हम बात करते हैं। प्रोटेक्टोरेट क्या होता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिक्किम बिफोर 1975। प्रोटेक्टोरेट मतलब यह होता है कि S2 जो है, ठीक है, S2 सारे मामलों में इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कुछ मामलों में वो S1 पे डिपेंड करता है। S1 लेट अस से यहां पे इंडिया और सिक्किम की बात हो रही है। सिक्किम 1975 से पहले एक प्रोटेक्टोरेट था इंडिया का, मतलब कि इंडिया सिक्किम की कुछ चीजें मैनेज करती थी, कंट्रोल करती थी, जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल रिलेशन हो गया। ठीक है, इंडिया कहता था सिक्किम को कि भाई हम आपका डिफेंस मैनेज करेंगे, हम आपका एक्सटर्नल रिलेशन मैनेज करेंगे, आपको हाँ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो आपका इंटरनल मामला है वो आप देखिए, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी शब्द को कहते हैं सुजरेनिटी। एक सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं हिंदी में। एक सुजरेनिटी होती है जिसको कहते हैं आधिपत्य। ठीक है, स्वाधीन, स्वाधीन तो खैर इंडिपेंडेंस कहते हैं, आधिपत्य जमाना, हिंदी में सुना होगा आपने कहीं कहीं, आधिपत्य जमाना। तो सुजरेनिटी होती है ये जो वर्ड आप देख रहे हैं। तो सिक्किम जो है वो भारत का सुजरेन था, सुजरेनिटी था 1975 से पहले। ठीक है, कि स्टेट 1 लेट से अगर इंडिया है और स्टेट 2 अगर सिक्किम है, तो 1975 से पहले कंट्रोल में था, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस वगैरह कुछ मामले होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया।
जहां पे भी नहीं समझ में आए दोस्तों, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, मेरा ऑब्जेक्टिव एम यही है कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम चलते हैं डोमिनियन स्टेटस, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? अगेन हम जाएंगे S1 पे। S1 स्टेट 1 इज अ वेरी पावरफुल स्टेट, लेट्स से द यूके। S2 स्टेट इज इंडिया मान लेते हैं हम, ठीक है, जो थोड़ा सा कम पावरफुल था। ठीक, सो डोमिनियन स्टेटस दोस्तों ये होता है कि S2 अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है, तो S1 क्या करेगा कि S1 कहेगा उससे, मतलब यूके इंडिया से कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं, आप आजाद हो जाइए, आप अपना एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, डिफेंस, मिलिट्री, कोई लॉ, कोई कानून, कुछ भी निकालना है आप निकालिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, वी विल नॉट इंटरफेयर। बट ये जो बट आता है वही है, बट जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो S1 का रहेगा, यूके का रहेगा। मतलब कि डोमिनियन स्टेटस का यही मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो यूके का रहेगा। मतलब इंडिया के टाइम में, इंडिया के संदर्भ में जो किंग जॉर्ज थे उस टाइम पे वो हेड ऑफ स्टेट थे, मतलब भारत का अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं रहेगा और नहीं था। ठीक है, ये होता है। बाकी सारी चीजें ठीक है, ठीक है, बस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा जाएगा कि जो भारत का हेड ऑफ स्टेट है वो है यूके के किंग। ठीक है, ये लिखा जाएगा। और यही सबसे ज्यादा डिबेट हुई थी जब हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, और सबसे ज्यादा डिबेट इसी बात पे थी कि डोमिनियन स्टेटस रहना ठीक है या फिर हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये सबसे बड़ी डिबेट थी। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, बाकी हम समझ लेंगे। सॉवरेन स्टेट क्या होता है? ओके, अब हम आते हैं सॉवरेन स्टेट पे। सॉवरेन स्टेट दोस्तों, आज का इंडिया, आज का यूएस, आज का पाकिस्तान, ठीक है, एक संप्रभुता स्टेट है, संप्रभु है, स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है। मतलब S2 और S1 अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया विल बी सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन का मतलब यह होता है कि भारत के पास अपने अपने जनता के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी डिसीजन लेने का आखिरी पावर है, लास्ट पावर बचता है उसके पास, चाहे वो डिफेंस, चाहे वो कोई होम अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो गया, कानून बनाए, कानून अमेंड करे, एनीथिंग। सॉवरेन स्टेट, सो इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट एज ऑफ नाउ। ओके, तो ये एक जर्नी है दोस्तों, कॉलोनी से प्रोटेक्टोरेट, डोमिनियन, सॉवरेन स्टेट। ठीक है, इंडिया कभी इस फेज में नहीं आया है। ठीक है, इंडिया कभी प्रोटेक्टोरेट नहीं रहा है किसी किसी कंट्री का, किसी राज्य का। हाँ, डोमिनियन स्टेटस रहा है, सॉवरेन रहा है, कॉलोनी रही है। और आइए समझते हैं अगली स्लाइड में इन सारे चीजों का मतलब क्या है। ओके, सो द जर्नी फ्रॉम 1947 टू 1950 इतनी आसान जर्नी नहीं थी, बहुत दिमाग खर्चा हुआ था। और एक तरीके से जो हमारी संविधान सभा दी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो एक सैनिक की तरह काम कर रहे थे, वॉरियर थे, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे हमारे देश को, किससे? सॉवरेन करने के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश कॉलोनी थी। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के अंडर हम आते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले डिपेंडेंट थे, हमारे सारे फैसले वो लेते थे, ब्रिटिश। ऐसा क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इनैक्ट हुआ, यूके के पार्लियामेंट से पास हुआ, मतलब कि हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हुआ था, यूके के पार्लियामेंट से पास हुआ। और 15 अगस्त 1947 से अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, हालांकि भारत इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ था, डोमिनियन स्टेटस पे था। ये जो पूरा टाइम था, ये पूरा का पूरा टाइम था, वो डोमिनियन स्टेटस पे था। ओके, डोमिनियन यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक, नवंबर 1946 हमारा संविधान सभा बनी। ठीक है,
संविधान सभा बनने के 2 महीने बाद फिर 1950 में फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, जिसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं, जो अभी 2 महीने पहले गुजरा। हमने बहुत सेलिब्रेट भी किया, हमने कुछ वीडियोस भी बनाई, आपने देखा भी, ठीक है। और फिर 26 जनवरी 1950 को हम आज मनाते हैं क्या, रिपब्लिक डे। लेकिन वाई दिस केम इन टू इफेक्टिव ऑन दिस डेट, 26 जनवरी ही क्यों, 25 जनवरी क्यों नहीं, 26 दिसंबर क्यों नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कहता है। तो दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई, लगभग 1 महीने पहले, आज 15 अगस्त से 18 जुलाई 1947 ने को ब्रिटिश पार्लियामेंट से, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड से, जो किंग जॉर्ज थे वहां पे, छठे किंग थे शायद, किंग जॉर्ज ने साइन किया था एक्सेंट गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो 15 अगस्त 1947 विल बी द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस पत्र में, इस पूरे के पूरे लेटर में यही लिखा था कि 15 अगस्त को 1947 को डिवाइड होगा भारत पाकिस्तान, ठीक है, अलग हो जाएंगे, डोमिनियन स्टेटस रहेगा उनका। इसीलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हालांकि हम डोमिनियन स्टेटस पे थे, ये ध्यान रखिए, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। हाँ, आम आदमी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव है, अदरवाइज ठीक है, ओके। सो क्या था, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। सबसे पहले तो हमारा ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था। उस पत्र में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइन किया था, जो किंग ने साइन किया था, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज है, वो खत्म होगा। वाइसरॉय की जो पोजीशन थी, हम सबको पता है, वाइसरॉय जो यूके का जो किंग होता है उसका प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कॉलोनी में, ठीक है। वाइसरॉय का पद जो है वो खत्म होगा। गवर्नर जनरल का भी पद खत्म होगा, लेकिन जो ट्रांजिशन था ना पूरा 1947 से 1950 का जो ट्रांजिशन था, उस ट्रांजिशन में हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल का पद रखा गया टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। लेकिन यह पद उस टाइम पे 1946 में नेहरू जी सक्रिय थे पॉलिटिक्स में, ऑफ कोर्स, और 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बन चुकी थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी और जो कैबिनेट थी हमारी खुद की कैबिनेट, यूके की नहीं, हमारी खुद की जो कैबिनेट थी, वो एडवाइस करेगी यूके को कि आप गवर्नर जनरल रखिए, ठीक है। तो 19 ये आपका क्वेश्चन है कि कौन थे उस टाइम पे पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन थे उस टाइम पे। तो गवर्नर जनरल की पद इंडियन कैबिनेट डिसाइड करेगी और की थी उस टाइम पे, जो कि मैनेज करेगी, ठीक है, वो सारे अफेयर्स वगैरह, ठीक है। क्योंकि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल का पद एक ही हुआ करता था वहां पे, इंडिया में हम गवर्नर जनरल कहते थे, वहां से वाइसरॉय कहा जाता था, ठीक है। लेकिन 1947 एक्ट के बाद ये चेंज हो गया, ठीक है। और कहा गया था कि 2 डोमिनियन होगा, भारत और पाकिस्तान, 2 डोमिनियन, हमारे साथ साथ पाकिस्तान भी तो था। सो इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोथ अंडर द डोमिनियन स्टेटस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब कि इस फेज में 1947 से ये जो फेज था, कैसे चलेगा भारत, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 का, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1935 में लगभग 375 या 340 आर्टिकल उस टाइम पे थे, आई एम नॉट श्योर द काउंट। उसमें से 200 आर्टिकल लगभग लिए गए थे 1935 से। जो हमारा संविधान है उसमें से लगभग 200 आर्टिकल 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे 1935 का एक्ट कितना जरूरी था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने उस एसेंट में कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फिलहाल इंडिया चलेगा जब तक कि उसका संविधान रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। और फिर संविधान जब हमारा रेडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब रेडी हो गई, तो मतलब
सारी पावर्स, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक फुल अथॉरिटी मिलेगी भारत को, भारत सरकार को, भारत चलाने की। लेकिन तब मिलेगी जब ये रेडी हो जाएगा। और कब रेडी हुआ था? 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था। और अफेक्ट कब हुआ था? कमेंस आज के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नीचे, ठीक है, 26 जनवरी को 1950 को ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को कि उसको रिपब्लिक डे कहा गया? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे पावर्स, अपना नेता चुनने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून को अमेंड करने का अधिकार, एक्सटर्नल अफेयर्स डील करने का, इंटरनल अफेयर्स, डिफेंस डील करने का, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था। ठीक है, आर्टिकल 394 ये आप देख रहे हैं, यहां पे मेंशन है। आर्टिकल 394 कहता है कि द डे ऑफ द कमेंसमेंट विल बी 26 जनवरी 1950 बट फ्यू प्रोविजंस केम अंडर एग्जिस्टेंस। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को रेडी हो गया था, लेकिन आई थिंक सेकेंड लास्ट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 394 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान कमेंस होगा। कुछ प्रोविजंस पहले लागू हो गए, मतलब 2 महीने के लिए कुछ प्रोविजंस पहले लागू हो गए थे। कौन कौन से? सिटीजनशिप, नागरिकता, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 जो है हमारा, ठीक है, जैसे हमें पता है कल हमारा इलेक्शन नेशनल वोटर्स डे था। और टेम्पररी प्रोविजंस फ्रॉम द आर्टिकल 365 एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये था। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसा कि इस थंबनेल में लिखा है कि 26 जनवरी को ही क्यों, ठीक है। तो ये बात उस रात की है, 31 दिसंबर 1929, जब नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम पे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। कुछ कांग्रेस का मानना था, कुछ लोग थे कांग्रेस के जिनका मानना था कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो काफी होगा, मतलब सब कुछ तो सेम है, बस नाम के लिए हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम सब करेंगे। लेकिन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने ये प्रण लिया था, ये प्रॉमिस किया था कि नहीं, संपूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये बात 31 दिसंबर 1929 को रात में एक सभा, एक स्पीच में कही गई थी। नेहरू जी ने कहा था ये बात। इसीलिए क्यों कही थी बात? उन्होंने कहा था उस स्पीच में कि 26 जनवरी 1930 को हम ब्रिटिश से, हम अंग्रेजों से आजादी ले लेंगे। उन्होंने ये कहा था 26 जनवरी 1930 को हम अंग्रेजों से आजादी ले लेंगे। इसलिए 26 जनवरी का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना गया उस दिन के बाद से, क्योंकि जितनी की जितनी कांग्रेस सभा थी, जो जनता थी, इंडिया के लोग थे, उन लोगों ने उस दिन को इतना ज़्यादा एनर्जी दी, इतना डिपेंड हो गए उस डेट पे। और एक होती है ना कि कोई डेट हम जब रख देते हैं और जब देश का महान नेता और सबके सहमति के साथ कोई एक तारीख फिक्स कर दी हो तो उसकी एक एफिकेसी बढ़ जाती है। तो यही 26 जनवरी का जो दिन था जहां पे नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम आज़ादी लेंगे, तो इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है ताकि उस दिन की अहमियत को हम याद करें, उस रात की अहमियत को हम याद करें जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जानें दी, उन्होंने प्रण लिया था कि आज के ही दिन हम आज़ादी लेंगे। ठीक है, इसीलिए मनाया गया था, मतलब कि उस रात पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। और ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ था? आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लिख लीजिए। ये कहता है कि जिस दिन हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत का संविधान लागू होगा पूरे देश में, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये 1947 होना चाहिए, ये मैंने 35 लिख दिया है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये रिपील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। और जो हेड ऑफ स्टेट है वो भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा, ना कि किसका, ब्रिटिश का। आर्टिकल 395 यही कहता है, आप पन्ना पलट के देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 395 कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति होगा, जो जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सरकार का नहीं। सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट होता है गवर्नमेंट का। लेकिन राज्यों का, यूनियन का जो प्रतिनिधित्व होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। और ये कहता है आर्टिकल 395 कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो भारत को दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हम भारत के वासी, हम आपको सौंपते हैं ये संविधान। संप्रभु मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल के राइट, इंडिविजुअल का पावर, ठीक है, ये हो गया। इसी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने शुरू में कहा था आपसे कि एक मोनार्की से एक रिपब्लिक की जो जर्नी है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए हमारे, ठीक है। तो रिपब्लिक शब्द कहां से आया है? रिपब्लिक शब्द आया है रेस रिपब्लिका से, ग्रीक। रेस रिपब्लिका का मतलब है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो होगा सब जनता का होगा, सब कुछ जनता का होगा, ठीक है। रिलेटेड टू पब्लिक, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर हम आज भारत अपने आप को रिपब्लिक बोलता है, एक गणतंत्र बोलता है, तो क्या है मतलब रिपब्लिक का क्या मतलब है, ठीक है। तो रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो गण मतलब मैं खुद, ठीक है, और तंत्र, मेरा तंत्र, राज्य, तो मेरा खुद का राज्य, मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास जो पावर है वो आएगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, या फिर राजा की बेटी रानी बन जाएगी, या फिर राजा की मतलब किसी की बपौती नहीं चलेगी, ठीक है। तो मतलब हेड ऑफ स्टेट रहेगा, इलेक्ट होंगे। कौन इलेक्ट करेगा? जनता इलेक्ट करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे। नो प्रिविलेज्ड क्लास, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा। राजा, रानी, जो भी आप देखते हैं ना राजस्थान उस टाइम पे, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं रही। प्रिविलेज कौन रहेंगे? हर एक सिटीजन प्रिविलेज रहेगा हमारे भारत का, क्योंकि सेकुलर, सोवरेनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, सब कुछ एक इंसान को, हर एक इंसान को मिलेगी जो कि पैदा हुआ है, जो पैदा हो चुका है, ओके। लेकिन इंग्लैंड में अभी भी प्रिविलेज क्लासेस हैं। वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो कुछ लोग हैं, ठीक है, वो अभी भी प्रिविलेज क्लास हैं, लॉर्ड्स हैं। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है तब भी वो लॉर्ड बन जाते हैं वो, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सब पता ही है हमें कि ऑल इंडिया सर्विसेज, पब्लिक ऑफिसर्स सबके लिए हैं। ये नहीं कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। अरे भाई डीएम साहब के यहाँ नहीं जा सकता कोई, क्यों नहीं जा सकते भाई? हम जाएंगे, हम एक आम आदमी हैं, हम आम नागरिक हैं, हमें दिक्कत होगी या कुछ खुशी की बात होगी, हम जाएंगे उनके पास, ठीक है। पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, ब्रिटिश टाइम पे ये नहीं होता था। पॉपुलर, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी टू द सिटीजन, नॉट टू द किंग, नॉट टू दिस रिलीजन, ठीक है। ना किसी राजा की ये सोवरेनिटी होगी, ना किसी धर्म की सोवरेनिटी होगी, ये किसी होगी, जनता की होगी, लोक की होगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। आज का जो आर्टिकल था वो इसी से रिलेटेड था। अगर मैं न्यूज़ पे जाऊं तो ये सब कुछ यही कह रहे हैं, मोनार्की के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, ये सब रिपब्लिक लवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, सब कुछ यही कह रहे हैं ये। इनफैक्ट इस आर्टिकल से भी कहीं ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इनफैक्ट ये पीडीएफ भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो समन्वय फॉर्म का लिंक दिया है, पीडीएफ डाउनलोड करके बताइए, ठीक है। सो ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज मिक्स्ड मोनार्की? एग्जाम्पल के साथ बताइएगा आज करंट के स्टेट में कौन कौन है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? एग्जाम्पल के साथ ये भी बता दीजिएगा। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडियंस, यहां पे मैंने लिखना ये भूल गया कि कौन सा इंडियन था जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी था इंडिया का,
ठीक है, ये आप देख दीजिएगा। हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1950? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि थोड़े से जब तक आप इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ये हमें बताइएगा और फिर हम शुरू करते हैं अपना कल का ओपेड एनालिसिस फिर से, जैसे हम रेगुलर शुरू करते थे। एंड देन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपने कमेंट किए होंगे येस्टरडे के एनालिसिस पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाय, और वंस अगेन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की। और इसको समझ के, इसको याद करके, इसकी एफिकेसी और इसकी इंपॉर्टेंस को आप प्लीज़ बढ़ाइए। जो नहीं जानते हैं उनको बताइए, और जो जानते हैं उनको और भी डीप में इसके बारे में बताइए, ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका उनको हम ट्रिब्यूट दे सकें, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी हम ट्रिब्यूट दे सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लगा मुझे आज का ये डिस्कशन। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज कुछ कैसा लगा आपको, कैसा पता चला आपको, जानते थे या नहीं जानते थे। सो मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन जय हिंद, भारत माता की जय।